ट्रेडिंग में हम प्राइस को ट्रैक करने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट्स का यूज करते हैं, जिसमें हम कैंडल्स को देख के इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करते हैं, जहां पे फ्यूचर में प्राइस वापस कुछ रिएक्ट कर सकता है और हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। ये लेवल्स जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, हमारे विनिंग के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाएंगे। और इन लेवल्स को स्ट्रांग बनाने का काम करती है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स लेवल्स को स्ट्रांग बनाने के साथ साथ एक कंफर्मेशन का भी काम करते हैं, विच इंडिकेट्स कि हम सही डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करूंगा और तुम्हारी ट्रेडिंग इंप्रूव करवाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखना, और हमेशा की तरह मैं गारंटी ले सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो टाइप्स में आते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। वैसे तो 4, 5, 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी आते हैं, पर मैं गारंटी देता हूं उनके बारे में जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये जान के कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा तुम्हारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि तुम सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक बात मेरी याद रखना, ट्रेडिंग में एनालिसिस को जितना सिंपल रखोगे उतना ही बढ़िया है। और तो और इस वीडियो में भी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को ही कवर करने वाला हूँ, एंड ट्रस्ट में उनसे ज्यादा तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि पैटर्न हर कोई काम करता है। एक अच्छे ट्रेडर को भी सारे पैटर्न्स का नहीं पता होता, वो भी सिर्फ 1-2 पैटर्न्स पे मास्टरी करता है और उन्हीं पैटर्न्स पे ट्रेड लेता है। ओके, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। एज द नेम सजेस्ट्स, ये पैटर्न सिर्फ एक कैंडल से बनते हैं। तो सबसे पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर। हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये पैटर्न चार्ट पे बनता है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, अपने नाम की तरह ही ये एक हथौड़े की तरह दिखता है। इसको डिटेल में समझने के लिए एक बार चार्ट्स पे चलते हैं। सो इस चार्ट पर तुम देख सकते हो हैमर का कितना प्यारा एग्जाम्पल बना है। पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और हैमर बनने के बाद सीधा अप ट्रेंड में हो गई। पर अब तुम पूछोगे कि भाई हैमर तो यहाँ पे भी बना है, पर मार्केट इस हैमर से ही क्यों पलटी? तो सुनो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के भी कुछ रूल्स होते हैं जो इन्हें वैलिड बनाते हैं, क्योंकि ऐसे तो रैंडमली बहुत सारे पैटर्न्स बनते रहते हैं, हर पैटर्न को हम वैलिड नहीं मान सकते, और ये रूल्स सभी पैटर्न्स के लिए जरूरी हैं, तो ध्यान से सुनना। सो रूल 1, कैंडलस्टिक पैटर्न्स ओनली वर्क ऑन इंपॉर्टेंट की लेवल्स। अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट लेवल्स मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बनाने आते, तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, तो उसे जाकर देख लेना, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब तुम चार्ट पर देखो, सेकंड वाला हैमर सपोर्ट के पास बना है और फर्स्ट वाला हैमर बीच चार्ट में रैंडमली बना है। दैट्स व्हाई सेकंड हैमर वर्कड। तो सिर्फ चार्ट पे पैटर्न देके ट्रेड करना मत शुरू करना, लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा रूल है कंफर्मेशन। ट्रेड लेने से पहले यानी कि पैटर्न बनने के बाद एक कंफर्मेशन भी जरूरी है। अब इस केस में अगर तुम सेकंड हैमर के बाद देखोगे, एक बुलिश कैंडल बनी है और उस बुलिश कैंडल ने हैमर से ऊपर क्लोज किया है। इसका मतलब है कि बायर स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। सो अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते तो हमारा एसएल होता कैंडल के नीचे और टारगेट होता प्रीवियस की लेवल। और हाँ, हैमर किसी भी कलर का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस ग्रीन की जगह रेड कलर का भी होता तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो दूसरा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आता है पिन बार। अब पिन बार भी 2 होते हैं, बुलिश और बेरिश। बुलिश पिन बार की कहानी सेम टू सेम हैमर जैसी है, इसलिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मेन बात आती है बेरिश पिन बार पे, और ये भी बहुत सिंपल है। ये एक उल्टे हैमर की तरह दिखता है, बस फर्क इतना है कि ये एक बेरिश पैटर्न है। मतलब अप ट्रेंड में अगर ये पैटर्न एक की लेवल पर बन जाए, यानी कि रेजिस्टेंस पे बन जाए, तो चांसेस है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकती है। इसके सारे रूल्स हैमर जैसे हैं। अब तुम चार्ट पर भी देख सकते हो, यहाँ अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर एक बेरिश पिन बार बनी, हमें कंफर्मेशन मिली। अगर यहाँ पे हम ट्रेड करते तो एसएल पिन बार के ऊपर रहता और हमारा टेक प्रॉफिट होता नेक्स्ट की लेवल। ओके, सो तीसरा सिंगल कैंडल पैटर्न आता है मारुबुजु कैंडल। अगर तुम्हें चार्ट पे कुछ ऐसी कैंडल दिखे जो लंबी चौड़ी हो और जिसकी विक्स ना के बराबर हो, तो समझ जाओ ये एक मारुबुजु कैंडल है। ये कैंडल बुल्स या बेयर्स की स्ट्रेंथ को बताती है। जैसे कि तुम चार्ट पर देख सकते हो, यहाँ रेजिस्टेंस के पास कितनी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है, विच इंडिकेटेड कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है, और ऐसा हुआ भी। बुलिश मारुबुजु भी सेम टू सेम ऐसा ही काम करती है, बस वो सपोर्ट लेवल के पास बनती है और बुलिश बनती है। अब बात करते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। डबल कैंडलस्टिक मतलब है कि 2 कैंडल के पैटर्न्स। इसमें सबसे पहले आते हैं इनगल्फिंग पैटर्न्स। अब इनगल्फिंग भी 2 टाइप के होते हैं, बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस पैटर्न में दूसरी कैंडल पहली कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लेती है, मतलब कवर कर लेती है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में पहली कैंडल रेड या बेरिश होती है और दूसरी कैंडल ग्रीन या बुलिश होती है, और ये पैटर्न सपोर्ट एरिया के पास वर्क करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल, सपोर्ट एरिया के पास एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, उसके बाद हमको एक थर्ड कैंडल से भी कंफर्मेशन मिली कि मार्केट ऊपर ही जाने वाली है।
इसमें हमारा एसएल रहता है इस पैटर्न के नीचे या फिर क्लोजेस्ट हमारे लेवल के नीचे, और हमारा टेक प्रॉफिट होता है नेक्स्ट लेवल पे। सिमिलरली हमारे पास आती है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का उल्टा होता है। ये भी एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये काम करता है रेजिस्टेंस एरिया के पास। इसमें पहली कैंडल जो छोटी होती है वो ग्रीन कैंडल होती है या बुलिश कैंडल होती है, और जो दूसरी कैंडल जो इनगल्फ करती है वो होती है रेड या बेरिश। सो अगले डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे चलते हैं। तो अगला पैटर्न है बुलिश हैरमी पैटर्न। बुलिश हैरमी पैटर्न भी इंगल्फिंग पैटर्न की तरह एक रिवर्सल पैटर्न है। एक बार स्क्रीन पे देखो ये पैटर्न कैसा दिखता है। तुम कह सकते हो कि ये इंगल्फिंग से थोड़ा उल्टा है। इसमें फर्स्ट कैंडल बड़ी होती है और दूसरी कैंडल छोटी होती है। हैरमी का मतलब जापानीज में होता है प्रेग्नेंट वुमेन। ऐसा नाम इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पैटर्न भी एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह ही दिखता है। इसमें जो फर्स्ट और बड़ी कैंडल है वो मदर की तरह है और जो सेकंड और छोटी कैंडल है वो बेबी की तरह है। और बुलिश हैरमी पैटर्न में भी जो फर्स्ट कैंडल है वो रेड होती है और सेकंड कैंडल ग्रीन कलर की होती है। इसमें भी हम चार्ट्स में कंफर्मेशन का वेट करते हैं। तो अगर ये पैटर्न फॉर्म होने के बाद जो थर्ड कैंडल है वो भी एक बुलिश कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और सेम कहानी है बेरिश हैरमी पैटर्न की। ये बनता है रेजिस्टेंस के पास। इसकी जो फर्स्ट कैंडल होती है वो ग्रीन होती है और जो सेकंड कैंडल है वो रेड होती है। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। तो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहला पैटर्न आता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न में 3 कैंडल होती हैं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न की फर्स्ट कैंडल होती है एक बेरिश या रेड कैंडल, थर्ड कैंडल होती है एक बुलिश कैंडल, और जो बीच की जो सेकंड कैंडल होती है वो होती है एक इनडिसिसिव कैंडल। अब इसका इनडिसिसिव कैंडल कुछ भी कलर हो सकता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडिसिसिव कैंडल वो होती है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम हो और उसकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे विक्स हो। तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे मार्केट ने इतना प्यारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, उसके बाद हमको एक कंफर्मेशन दी और उसके बाद मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब इसमें अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको एसएल रहेगा इस पैटर्न के नीचे या फिर क्लोजेस्ट सपोर्ट लेवल पे, और जो आपका टेक प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट की लेवल पे। अब इसी पैटर्न का एक उल्टा पैटर्न आता है, उसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है, थर्ड कैंडल एक बेरिश कैंडल होती है, और जो बीच वाली है वो फिर भी इंडिसिसिव ही रहती है। ये पैटर्न तब बनता है जब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा होता है। ओके, सो नेक्स्ट 3 कैंडलस्टिक पैटर्न आता है ट्रिपल व्हाइट सोल्जर्स। सो ये एक बुलिश पैटर्न है और इस पैटर्न को नोट करना बहुत सिंपल है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो अगर 3 बुलिश कैंडल लगातार बने तो ये ट्रिपल व्हाइट सोल्जर्स कहलाती हैं। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद सीधा 3 कैंडल्स बुलिश बनी है और वो भी एक मेजर की लेवल के पास, जो इंडिकेट करती है कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट सीधा ऊपर ही गई है। एंड इसी पैटर्न का उल्टा होता है 3 ब्लैक क्रोज, जो होता है एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में 3 कैंडल्स लगातार बेरिश बनती हैं और सीधी सी बात है ये एक बेरिश पैटर्न है तो ये रेजिस्टेंस के पास ही काम करेगा। चलो आगे चलते हैं। मजाक कर रहा हूँ, बस इतने ही पैटर्न्स थे जिनको तुम्हें ध्यान में रखना है। आज की वीडियो में मैंने जितने भी ये पैटर्न्स बताए हैं बस इन्हीं पे ध्यान रखना। दूसरे पैटर्न्स को अब मत देखना, छेड़ना भी मत उनको। बस अब तुम्हारा काम आता है चार्ट्स पे जाओ और इन्हीं को बैक टेस्ट करो। और होप करता हूँ तुमने नोट्स भी लिए होंगे। अगर नहीं लिए तो एक बार वापस वीडियो को देखो और अच्छे से नोट्स बना लो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही मैं ट्रेडिंग पे कोई दूसरी वीडियो अपलोड करूं तुम्हारे पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।